Today's lecture number 11 ना 12 5 11 Which type of mutation we gonna deal today? Chromosomal aberration. Chromosomal aberration. सर ये म्यूटेशन ही का टाइप है? एबरेशन, हाँ म्यूटेशन के अंदर ही है ये। क्रोमोसोमल एबरेशन म्यूटेशन के अंदर ही तो है। 3 प्रकार का म्यूटेशन बताया था, पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन एंड जीनोमेटिक म्यूटेशन, है ना। तो क्रोमोसोमल एबरेशन किस प्रकार का म्यूटेशन होगा? लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस करा था इससे पहले वाला सेक्शन में, है ना, उसमें बताया था कि म्यूटेशन होता है एक जीन के अंदर, जिसको हम लोग बोलते थे जीनोमिक म्यूटेशन, और जीन सॉरी नॉट जीनोमिक, जीन म्यूटेशन, उसको बोल रहे थे जीन म्यूटेशन, है ना। एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा था। यहाँ पे इन केस ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन जीन इन द म्यूटेशन, है ना। एक जीन से ज्यादा इन्वॉल्व होगा म्यूटेशन के अंदर, ठीक है। इस प्रकार के म्यूटेशन को हम लोग कहेंगे जीनोमेटिक सॉरी क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है। डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्रोमोसोमल एबरेशन में इट इज a type of mutation where, ठीक है, जहाँ पे more than one gene are affected, ठीक है, more than one gene are affected, है ना। that is called chromosomal aberration, है ना। here यहाँ पे the mutation occurs due to change in the structure of chromosome, ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा यहाँ पे, है ना। सेवरल टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशंस आर देयर, ठीक है। सबका डिस्कस करते हैं अभी। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ chromosomal aberrations are there, ठीक है। जैसे कि सच एस डिलीशन, ठीक है। डिलीशन कैसे होता है बताएंगे। इंसर्शन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, आसान है सारा का सारा। इन्वर्जन, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। डिलीशन टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन। डिलीशन क्रोमोसोमल एबरेशन। सर थोड़ा स्लाइड नीचे की जगह छूट गया थोड़ा, हाँ और थोड़ा नीचे। ठीक है, हाँ देखते हैं क्या होता है डिलीशन के केस में, है ना। हो गया सर। देख लिए, गुड। हाँ तो डिलीशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, say this is a chromosome,
इसमें बहुत सारे जीन प्रेजेंट है, बहुत सारे जीन इसके अंदर प्रेजेंट है, hundreds of genes are present here, okay, are present here. जैसे कि हम नेमिंग कर दे रहे हैं यहाँ पे जीन का, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, 10 जीन है यहाँ पे। सो डिलीशन होना है यहाँ पे। सो डिलीशन दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, इंटरस्टेशियल एंड टर्मिनल, ठीक है, दो प्रकार से डिलीशन हो सकता है इसमें। टर्मिनल डिलीशन, फॉर एग्जांपल यहाँ से डिलीट हो जा रहा है आपका क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 3, ठीक है ना, क्रोमोसोम 2 और 3 यहाँ से डिलीट हो गया। तो इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरीके से हो जाना है, ठीक है, प्रोटोटाइप टाइप हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, टर्मिनल डिलीशन इस तरीके से बचा कौन सा क्रोमोसोम इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर कौन सा जीन बचा, 3 4 सॉरी बचा है इसके अंदर 1 4 5 1 4 एंड 5, 1 4 5 नीचे इस तरीके से रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक ना, 6 7 8 9 और 10 इस तरीके से। टर्मिनल डिलीशन हो गया, ये जो ऊपर है, ठीक है, टर्मिनल्स पे है उसका डिलीशन हुआ, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिलीशन भी हो सकता था, इंटरस्टिशियल डिलीशन, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिलीशन कहने का मतलब होगा अंदर वाले क्रोमोसोम जीन का डिलीशन होना, अंदर की ओर जीन का डिलीशन होगा, अंदर की ओर जो जीन होंगे से वेट हाँ, यहाँ पे डिलीट कौन सा हुआ, तो 2 और 3 टर्मिनल से थोड़ी प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल पे प्रेजेंट है ना, ठीक है, तो हम ये कर देते हैं, लेट मी मूव दिस, ठीक है, ये हो जाएगा इंटरस्टिशियल डिलीशन हो गया, ये अंदर वाला पोर्शन डिलीट हो रहा है, और ये रहा टर्मिनल डिलीशन, टॉप वाला पोर्शन कोई डिलीट हो जाएगा, कोई भी टॉप वाला पोर्शन, फॉर एग्जांपल देखेंगे इस तरीके से, है ना, हम क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 को डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से, क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 डिलीट हो गए, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 4 एंड 5 बचा, 3 4 और 5 बच गया, और यहाँ पे सारे के सारे थे, ठीक ना, 7 8 9 10 क्रोमोसोम यहाँ पे, तो ये हो गया आपका डिलीशन टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एवरेज, क्लियर है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डिलीशन विल मूव टू द इंसर्शन टाइप, सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा। ठीक है, इंसर्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझ लेंगे, बहुत आसान है ना। देखो टर्मिनल कहने का मतलब टिप वाला पोर्शन, देखो यहाँ पर टिप पे क्या था, 1 और 2 जीन था, ठीक है, 1 and 2 जीन हैज बीन डिलीटेड, ठीक है, और बच क्या गया, 3 बच गया, 4 बच गया और 5 बच गया, यहाँ पे कुछ जीन मिसिंग है। तो इस प्रकार का क्रोमोसोम यदि प्रेजेंट रहेगा जिसमें कुछ पोर्शन डिलीटेड है, तो ऑब्वियसली दैट इज म्यूटेशन, इट गोना कॉज सम फिजियोलॉजिकल डैमेजेस ना। इंसर्शन के केस में क्या होगा, ठीक है, इंसर्शन मींस द एडिशन ऑफ सम सेगमेंट्स ऑफ जीन, एडिशन ऑफ some gene from another chromosome, ठीक है, ओके, ये हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये क्रोमोसोम है एंड इट इज प्रोसेसिंग जीन A B and C D E N A, है ना, यहाँ पे क्या हो गया, इंसर्शन हो गया,
किसी जीन का एडिशन हो गया, इंसर्शन ऑफ जीन 1 एंड 2, है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, देखो डी ई एफ, है ना। मान के चलिए एडिशन हुआ बीच में कहीं पे, तो दिस इज 1 2, ठीक है। 1 और 2 इधर ऐड हो गए और ए बी सी रह गया इसके अंदर ऐसे ही। तो देखें ये हो गया इंसर्शन टाइप, है ना। नेक्स्ट थर्ड वन इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इंसर्शन वाला पार्ट बीच में भी हो सकता है और टर्मिनल भी हो सकता कहीं है। से भी, कहीं पे भी, हाँ टर्मिनल, लेकिन इंसर्शन टर्मिनल हो सकता है, इंटरस्टिशियल हो सकता है। हाँ, डुप्लीकेशन कहने का मतलब होता है कुछ जीन का दो कॉपी या 3 कॉपी बन जाना, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सम जीन इन मोर देन 1 कॉपी, प्रेजेंस ऑफ सम जीन in more than 1 copy, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ इस तरीके से, है ना। से दिस इज क्रोमोसोम ए, दिस इज बी सी डी ई एफ, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, है ना। और मान के चलो यहाँ पे कॉपी हो जा रहा है, कॉपिंग COPING, कॉपिंग बी एंड सी, बी और सी का कॉपी ज्यादा हो जा रहा है, मतलब 2 कॉपी में प्रेजेंट है, 2 गुना प्रेजेंट है, 2 टाइम्स प्रेजेंट है। तो इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज हो जाएगा देखते हैं। सो दिस इज ए बी, है ना, सी, अगेन बी एंड सी, फिर से डी ई एफ, है ना, दिस इज ए बी, यहाँ पे ए बी सी। जीन बी और जीन सी का डुप्लीकेशन हो गया है यहाँ पे, है ना। जीन बी और जीन सी 2 टाइम्स प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। सो ज्यादा एक्सप्रेशन होगा और वो पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा होगा शरीर के अंदर, और उस जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा होगा, देन अल्टीमेटली इट विल कॉज सम एबनॉर्मलिटीज। फिनिश हो गया सर सेंट्रोमिया। जब भी डुप्लीकेशन होता है तो एक्चुअल जो हाँ, डायमेंशन चेंज नहीं ना होता है, क्या एक्चुअल? क्रोमोसोम का जो एक्चुअल डायमेंशन चेंज नहीं ना होता है। अरे ऑब्वियसली डायमेंशन क्या चेंज होना है, वो थोड़ा इलोंगेट कर जाएगा, मतलब साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखेगा। डायमेंशन मतलब क्या, 3D तो वही स्ट्रक्चर बता देखोगे तो सेम रहेगा, बस उसका लेंथ देखोगे, है ना, हम्म, एक एंगल से देखोगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में चेंज होना है, लेंथ बढ़ जाएगा, सभी डायरेक्शन में नहीं। इट वोंट बिकम फैट टॉल, सिंपली इट विल बिकम टॉल, हाँ है ना। थोड़ा सा दिखेगा। अब इसमें मान के चलो 2000 3000 या फिर 1 लाख न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो रहा है, तो क्या होगा, इसका लेंथ वाइज ही बढ़ना है हाँ ना। और लेंथ वाइज करेक्टली हम लोग बोलना ठीक रहेगा नहीं, लेंथ वाइज ही नहीं, आपका डायमीटर भी एरिया वाइज भी बढ़ सकता है ना, डायमीटर वाइज भी बढ़ सकता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स की जो क्रोमोसोम्स की फोल्डिंग हो रखी है ना, क्रोमेटिन फाइबर्स द्वारा, वो क्रोमेटिन फाइबर्स का नंबर बढ़ने के चलते इट मे इंक्रीज द ओवरऑल डायमीटर और लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। यस सर। ये और हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम ये हाइपोथेटिकली बता रहे हैं, ठीक है। डायमीटर सेक्शन से भी बढ़ सकता है, डायमीटर रेस्पेक्ट से भी बढ़ सकता है, और लॉन्गिट्यूडिनल रेस्पेक्ट से भी बढ़ सकता है ना। डिपेंड कर रहा है वो किस तरीके से फोल्ड हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ इज
इंसर्शन का एक स्पेशल केस बताएंगे हम, ठीक ना, इंसर्शन का स्पेशल केस बताएंगे। अभी यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या, ट्रांसलोकेशन बता दे, ट्रांसलोकेशन इन्वर्जन, ठीक है, ट्रांसलोकेशन डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेट करना, ट्रांसलोकेशन कहने का मतलब एक जगह से हट के दूसरे जगह चला जाना, है ना, दैट इज ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसलोकेशन में दो क्रोमोसोम इन्वॉल्व होंगे या फिर एक क्रोमोसोम के अंदर भी हो सकता है, नो इश्यू। ठीक है, ठीक है, एक जगह से हट के दूसरे जगह चला गया ना। एक क्रोमोसोम में हो सकता है ये, और मे बी ड्यू टू involvement of two chromosomes। ना, एक क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट के चलते हो सकता है या फिर दो क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट के चलते हो सकता है ना। चलिए कुछ चीज बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, हम केस बता रहे हैं ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ, सुन पा रहे हो ना, हम केस बता रहे हैं ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, है ना। यहाँ पे हम बता रहे हैं ए केस ऑफ ट्रांसलोकेशन due to involvement of two different chromosome number, two different chromosome numbers, है ना। सी, यहाँ पे है क्रोमोसोम नंबर 22, क्रोमोसोम नंबर 22, क्रोमोसोम नंबर 22, और एक क्रोमोसोम लेते हैं 9, दूसरा क्रोमोसोम लेते हैं 9, another chromosome is chromosome number 9, है ना। यहाँ पे इलीगल पेयरिंग के चलते, इलीगल पेयरिंग, जिससे पेयरिंग होता है, क्रॉसिंग ओवर पेयरिंग, है ना, यहाँ पे हुआ इलीगिटिमेट पेयरिंग, इलीगिटिमेट क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इलीगिटिमेट क्रॉसिंग ओवर और पेयरिंग, सी, इलीगिटिमेट और इलीगल,
इलीगिटिमेट पेयरिंग, ILL। ठीक है, हाँ, ILLEGITAMAT, इलीगिटिमेट पेयरिंग, दैट इज इलीगल पेयरिंग। जनरली पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, है ना। इलीगिटिमेट पेयरिंग का मतलब होता है पेयरिंग बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग बिटवीन नॉन होमोलोगस chromosomes, okay, pairing between non-homologous chromosomes. So what happens, there is exchange of chromosome between gene between chromosome number 9 and chromosome number 12, है ना। इन दोनों के बीच में जीन का एक्सचेंज होना है। इसके पास जो जीन थे इस तरीके से, और इसके पास जो जीन है दैट इज ABCDEF, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। पेयरिंग के चलते क्या हुआ, इलीगिटिमेट पेयरिंग, आफ्टर पेयरिंग, है ना। क्रोमोसोम नंबर 12 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम यहाँ पे। क्रोमोसोम नंबर 12 से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए हम क्रोमोसोम 12 को फोकस कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से सब ठीक था, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे मान के चलिए एक जीन आ गया दैट इज BC, और यहाँ से B और C आ गया, दिस इज 1, है ना, 1 है ये, B and C आ गया, यहाँ पे है 4 5 6 7 8, है ना, ये ओके। B और C दूसरे जगह से आया है, ठीक ना। और यहाँ का जो मेन क्रोमोसोम्स थे, जैसे कि यहाँ पे था 2 और 3, ठीक है, हैज मूव टू द क्रोमोसोम नंबर 9, ओके। इसकी गड़बड़ी के चलते, ये जो गड़बड़ी देख रहे हो, इस गड़बड़ी को एक्सप्लेन किया जा सकता है और जाना जा सकता है एक डिजीज से जिसको हम लोग कहते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, है ना। इलीगल पेयरिंग के चलते, ट्रांसलोकेशन के चलते क्रोमोसोम नंबर 12 में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया, जिसके चलते एक ब्लड डिजीज हो गया जिसको कहते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है। सर ये क्रोमोसोम नंबर 12 है? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो, क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम 22 में, क्रोमोसोम नंबर, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 22, क्रोमोसोम नंबर सर 22, हाँ बोलो। सर ये जो आप क्रोमोसोम नंबर 12 बोल रहे थे वो 22 ही था क्या? 12 में ही 22 ही बोल रहे, 12 में ही 22 ही तो लिखे हैं ना सभी जगह। बोल रहे थे क्या? 12। हाँ 12 बोल रहे थे, ओके ना, दैट इज नॉट 12, दिस इज 22, okay, क्रोमोसोम नंबर 22 एंड क्रोमोसोम नंबर 9, नॉट 12, ओके। 22 और 9, हाँ बोले होंगे, ठीक है, हटाएंगे उसको, भूल जाएंगे उसको, दैट इज नॉट 12, दिस इज, दैट इज 22, दैट इज 22, okay, हाँ। due to translocation, in chromosome number 22, a disease can be seen in the individual called chronic myeloid leukemia. Chronic myeloid or myeloidinous leukemia. It's a kind of blood disorder. ठीक है, ये एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है, a type of blood disorder, blood disorder,
ब्लड डिसऑर्डर है। सो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है दिस CML डिजीज ऑकर्स ड्यू टू व्हाट? इट ऑकर्स ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन किस प्रकार का? क्रोमोसोमल एबरेशन हुआ। कैसे हुआ? ट्रांसलोकेशन हुआ। किसके किसके बीच में? बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 22 and 9, and CML causes due to disturbance in chromosome number 22. सर इसमें Finish. हाँ बोलो। इसमें लगता है कि दोनों जीन का मिक्सिंग हुआ है दोनों क्रोमोसोम में। मिक्सिंग बोल सकते हैं और क्या, है ना, मिक्सिंग हो गया, लेकिन इसका चलते मिक्सिंग हो गया है ना, मिक्सिंग हो गया। हो सकता है पहले वाला सेगमेंट, मतलब एक क्रोमोसोम का कुछ सेगमेंट, है ना, एक सेगमेंट बोलो या फिर क्रोमोसोम का नाम, क्रोमोसोम का सेगमेंट तो जा ही रहा है ना। क्रोमोसोम सेगमेंट मीन्स व्हाट? जीन जा रहा है। हो सकता है इनकम्प्लीट जीन मूव करे, जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे थे ना, 2 और 3 जीन मूव कर गया इसकी जगह पे क्रोमोसोम नंबर 9 पे, और क्रोमोसोम नंबर 9 का बी और सी आ गया यहाँ पे, ठीक है, बी और सी इधर आ गया, इस तरफ आ गया बी और सी। सो इससे यहाँ पे हुआ एक तरह क्या से होगा, है ना, इस तरीके से हुआ। लेकिन 100% बी जीन नहीं आया, 100% सी जीन नहीं आया, सी जीन का कुछ न्यूक्लियोटाइड यहीं पे रह गया, है ना, ठीक है ना। तो इसके चलते क्या होगा, एक या दो न्यूक्लियोटाइड भी रह जाएगा ना, दैट कॉजेस म्यूटेशन। 100% बी और 100% सी मूव कर जाता क्रोमोसोम नंबर 22 पे, 22 वर्षा, तो बीमारी नहीं होती, क्योंकि वहां पे भी एक्सप्रेशन हो ही जाता मोटा मोटी, है ना। Yes, sir. 100% सेफ रहता, 100% अच्छा रहता तो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ जीन सेगमेंट छूट जा रहा है। ओके, होल्ड करेंगे जरा एक बार। हेलो हेलो, हाँ जी दिन बोलो। हाँ हाँ क्लास में ठीक। नेक्स्ट इज सर फिफ्थ वन। इसमें सर फिफ्थ वन इज, क्रोमोसोम हाँ बोलो, हाँ बोलेंगे। क्रोमोसोम का जो इसमें 2 और 3 सेगमेंट है उसका क्या हुआ? 2 और से 2, अच्छा 2 और ये 2 और 3 सेगमेंट, हाँ वहाँ पर तो बी और सी दिखा रहे 19 हैं। 19 पे चला गया, ये 19 पे चला गया, क्रोमोसोम नंबर 19 पे मूव कर जाएगा ये, है ना। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, ये देखो 1 B C 4 5 ये था ना, दिस इज क्रोमोसोम 22। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 19 भी तो होगा, 19 क्रोमोसोम, हाँ। है ना। इसके पास क्या है, F E D, है ना, C है, C है यहाँ पे नहीं, C ऊपर की ओर है ना, C उधर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया होगा, यहाँ पे क्या रखा है, A 2 3, इस तरीके से एक्सचेंज हुआ यहाँ पे, हाँ। है ना, एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। सो क्रोमोसोम नंबर 19 19 19 19 लिखे हम, क्रोमोसोम नंबर 9 एक्चुअली, क्रोमोसोम नंबर 9 एक्चुअली, नॉट 19। हाँ पूछेंगे ये सब, जैसे तरीके से हो रहा है तो पूछते चलेंगे, है ना। 9 क्रोमोसोम नंबर 9। हाँ क्या बोल रहे हो जी, पूछेंगे। क्रोमोसोम 9 पे भी तो म्यूटेशन किसी तरह का होता होगा, जैसे हाँ अगर ये क्रोमोसोम 2 नंबर, 3 है हाँ आ गया। हाँ 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 म्यूटेशन हुआ, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट हमने स्टडी नहीं करा। गड़बड़ तो हुआ ऑब्वियसली, और इसके चलते क्या गड़बड़ी हुआ वो हम स्टडी नहीं कर रहे अभी। हुआ तो होगा ऑब्वियसली, म्यूटेशन हुआ है तो गड़बड़ी तो हुआ ही है ना। ये ज्यादा मार्केबल है, इसके चलते बीमारी कॉज हो रहा है, इसलिए हम ज्यादातर क्रोमोसोम नंबर 22 पे फोकस करें, है ना। 9 में भी हुआ है ऑब्वियसली, है ना। चलिए, आपका सोचना सही है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन राइज हो रहा है, पूछते चलेंगे। कौन पूछते चलेंगे, और कुछ पूछना है इसमें। नो सर। ओके चलिए आगे बढ़ते, ठीक है आगे बढ़ते हैं। द फिफ्थ वन इज व्हाट, inversion. Inversion means
उल्टा होना, इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाना। रोटेशन ऑफ जीन, रोटेशन ऑफ जीन सेगमेंट बाय 180 डिग्री इन अ क्रोमोसोम, है ना, 180 डिग्री से टर्न कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्रोमोसोम, है ना, यहाँ पे है जीन सच एज, genes are present such as A, B, C, D, E, hypothetical genes A, B, C, D, E, F, G, H, है ना। यहाँ पे इन्वर्जन हुआ। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्जन हुआ आपका पैरासेंट्रिक, CNTRIC, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होने का मतलब होता है, इन्वर्जन होने में, उल्टा होने में सेंट्रोमियर पार्टिसिपेट नहीं किया है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं, है ना। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इन्वर्जन हुआ किसका, क्रोमोसोम, सॉरी, जीन ए, बी और सी का। जीन ए, बी और सी क्या हो गए, इन्वर्ट हो गए, उल्टा हो गया, है ना। जो ये इस तरीके से दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम दर्शा रहे हैं इस तरीके से, है ना, ये उल्टा हो जाएंगे इस तरीके से, है ना। जैसे कि फ्रेश डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। सी इन दिस मैनर it gets turned, T, F, G, है ना। ओके, यहाँ पे C, ये रहा C, ये रहा B और ये रहा A और D एसिटीज रहा, है ना। देखेंगे उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, उल्टा हो गया, है ना, उल्टा हो गया 180 डिग्री से। इसको हम लोग कहते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। इन पैरासेंट्रिक इन्वर्जन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रोमियर। In paracentric inversion there is no involvement of centromere। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन दिस केस क्वेश्चन आता है जी यहाँ से, इन दिस केस there is no involvement of centromere। सेंट्रोमियर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इतना आगे बढ़ते हैं। एक हो सकता है आपका पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहने का मतलब होगा सेंट्रोमियर इन्वॉल्व करेगा। हियर द सेंट्रोमियर इन्वॉल्व इन इट, इन्वॉल्व इन इन्वर्जन। ठीक है, सो हम बना रहे हैं CDEF को लेके। ये CDEF का क्या होना है, यहाँ पे उल्टा हो जाना है। ठीक है, CDEF हम ये 4 जीन को लेके बना रहे हैं यहाँ पे। तो देखेंगे इसके केस में क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा ना, तो हो क्या जाएगा, देखते हैं। दिस इज F, दिस इज E और नीचे की ओर आ जाएगा
डी एंड सी, ये रहा डी, ये रहा सी। इसके अलावा बाकी सब एसिड रहेंगे। एसिड रहेंगे मीन्स दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी एसिड इज जी और एच, है ना। सो इसमें इन्वॉल्व क्या हुआ है, सिर्फ ये पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन में इन्वॉल्व है सेंट्रोमियर, है ना। सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे कोई सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ओनली द आर्म्स आर इन्वॉल्व, ठीक ना, सिर्फ आर्म्स इन्वॉल्व है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे सेंट्रोमियर, ये वाला सेंटर वाला पोर्शन इन्वॉल्व है म्यूटेशन होने में। सो क्वेश्चन आता है ज्यादातर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, एक चीज। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका इससे क्रोमोसोम नंबर 22, ठीक है। कौन सा डिजीज कोज करता है, CML, क्रॉनिक माइलोइडिनस और माइलोइड ल्यूकेमिया, ठीक ना, माइलोइड ल्यूकेमिया। और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 22 को एक स्पेशल टर्म दिया गया है, स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ये तो बताना भूल गए। क्रोमोसोम नंबर 22 number, chromosome number 22 is known as, chromosome number 22 is known as Philadelphia chromosome. Philadelphia chromosome इम्पोर्टेंट है, पूछता है Philadelphia chromosome किसको कहते हैं। So we pronounce Philadelphia chromosome to chromosome number 22, ठीक है। यही तीन पूछेगा क्वेश्चन, पैरासेंट्रिक, पेरिसेंट्रिक एंड Philadelphia chromosome। फिनिश, आसान था, इसमें से 3 क्वेश्चन बनता है बस। हाँ जी बोलो। सर पेरिसेंट्रिक में आधा आधी डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसे ऊपर दोगे नीचे दोगे, है ना। तो 3 रहता तो एक ऊपर 2 नीचे भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सुन पा रहे हो? हेलो हेलो। यस सर। यस सर, यस सर, सुन रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। वन मोमेंट, कनेक्शन चला गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्रोमोसोमल, ओके क्रोमोसोमल एब्रेशन हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम लोग द थर्ड टाइप, दैट इज जीनोमैटिक म्यूटेशन। थर्ड टाइप जीनोमैटिक म्यूटेशन, ठीक है, सुन पा रहे हो ना? यस सर। हेलो, ओके जीनोमैटिक म्यूटेशन। सी, अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने करा है म्यूटेशन ऑकरिंग इन वन जीन, ठीक ना, एक जीन में म्यूटेशन हो रहा था, दूसरे में हमने करा, ठीक है, म्यूटेशन हो रहा है आपके मोर देन वन जीन में, म्यूटेशन हुआ है आपका मोर देन वन जीन में, है ना, दैट इज क्रोमोसोमल एबरेशन। यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है, जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्या होगा, ठीक है, इन दिस केस one chromosome number is increased or the entire set is increased or decreases. Genometric mutation के केस में क्या होगा, for example we have 46 chromosomes, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहे हैं, 46 chromosome means we have 23 plus 23 chromosomes, है ना, इस तरीके से।
वन क्रोमोसोम हो गया, दूसरा क्रोमोसोम हो गया, इस तरीके से तीसरा क्रोमोसोम हो गया, है ना, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, दिस इज वन पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, इसी तरीके से आपका 23वां पेयर भी रहेगा, है ना, और 46 क्रोमोसोम हो जाएगा ये, है ना, इस तरीके से, है ना। In case of genetic mutation, what happens? The chromosome number increased by one chromosome, or the chromosome number is decreased due to one chromosome, या फिर the entire genome is increased or decreased, है ना। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, फॉर एग्जाम्पल 46 क्रोमोसोम्स है, तो क्या हो सकता है, एक घट भी सकता है, ठीक ना, एक बढ़ भी सकता है, एक चीज, है ना। दिस इज 2n, डिप्लॉयड है ये, है ना, तो यहाँ से एक n, एक प्लॉइडी घट भी सकता है ना, बढ़ भी सकता है, दोनों हो सकता है। इट में कन्वर्ट इनटू सिंगल n और इट में कन्वर्ट इनटू 3n, इस तरीके से, है ना। समझेंगे क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? द इंटायर सेट में चेंज if it is haploid may convert into diploid, may convert into triploid, tetraploid, hexaploid, pentaploid, octaploid, है ना। यदि मान के चलो कोई डिप्लॉइड कंडीशन में म्यूटेशन हो गया तो वो हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाएगा, है ना। किसी के पास 46 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम घट गया उसमें से 45 क्रोमोसोम हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। सो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन का। इट इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन where the changes occur at genomic level, that is the number of chromosome may increase or decrease or decrease, or the ploidy level may change, ploidy level may change, ठीक है, प्लॉइडी लेवल चेंज हो सकता है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, इस तरीके से, है ना। चलिए, जीनोमेटिक म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं। जीनोमेटिक म्यूटेशन इज ऑफ टू टाइप, प्लांट में अच्छे साबित होते हैं, इज ऑफ टू टाइप, ठीक ना। ठीक है, एनिप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी, ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप, एनिप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी aneuploidy and euploidy. दो हो गया सर। एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। हाँ जी बोलो सर, जैसे 46 क्रोमोसोम्स का पेयर होता है सर, अगर उसमें एक क्रोमोसोम घटेगा तो वो डायरेक्टली डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएगा। 23 पेयर तो यदि 23 हाँ 23 है तो हैप्लॉइड, 46 है डिप्लॉइड, ठीक ना। अगर तो उसमें अगर एक घट जाता है तो डायरेक्टली वो हैप्लॉइड हो जाएगा। ना 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 ना, एक क्रोमोसोम घटने से नहीं, एक पूरा सेट घटने से होता है, ठीक ना। वन सेट कहने का मतलब होगा, फॉर एग्जांपल वी हैव 20 पेयर,
yes sir 20 इसमें pairs, एक पेयर है ना. we yes have sir we have set of sorry ठीक है, set of 23. we have set of 23. यदि मैं ड्रोसोफिला की बात करूंगा, ड्रोसोफिला का जिक्र करूंगा, so ड्रोसोफिला has how many set? 4 set. ठीक है, बताएंगे, आएंगे अभी, ठीक ना, आएंगे, खत्म होने दो उसके बाद पूछना. एनिप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी. एनिप्लॉइडी के केस में क्या होना है? एनिप्लॉइडी के केस में चेंजेस होगा क्रोमोसोम नंबर पे, ठीक ना. चेंजेस occurs at chromosome number. है ना. यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे. टोटल क्रोमोसोम प्लस और माइनस 1 क्रोमोसोम या फिर प्लस माइनस 2 क्रोमोसोम, ये हो सकता है ना. यहाँ पे इन दिस केस यूप्लॉइडी के केस में क्या होता है? चेंजेस occurs due to loss or gain of one set. Loss or gain of set of chromosome. है ना, सेट ऑफ क्रोमोसोम. चलिए सबसे पहले डील करते हैं हम लोग एन्यूप्लॉइडी. ठीक है, एन्यूप्लॉइडी सबसे पहले डील करते हैं हम लोग. ठीक है, एन्यूप्लॉइडी बता चुके हैं. चेंजेस ऑकर्ड ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम और 2 क्रोमोसोम, है ना. इसको हम स्टडी कर सकते हैं 2 हेडिंग के अंदर. हाइपरप्लॉइडी एंड हाइपोप्लॉइडी. हाइपर एंड हाइपो. हाइपर का मतलब क्या होगा? क्रोमोसोम का एडिशन होगा या डिक्रीज होना है? एडिशन होगा. हाइपर एडिशन. वेरी गुड. इट इज द एडिशन ऑफ क्रोमोसोम. एडिशन ऑफ क्रोमोसोम. एडिशन ऑफ क्रोमोसोम. और हाइपर में क्या हो जाएगा? हाइपो में क्या हो जाएगा? सब डिक्रीज हो जाएगा उसमें. सब्सट्रैक्शन, घटेगा. सब्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, है ना. सो हाइपरप्लॉइडी बता रहे हैं यहाँ पे. एग्जांपल्स देखें. हाइपरप्लॉइडी एडिशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक ना. 1 और 2 क्रोमोसोम. ठीक है, एक क्रोमोसोम घटेगा या फिर 2 क्रोमोसोम घटेगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन के केस में इफ 1 chromosome is increased, then the chromosome number increased to 47. Then the chromosome number increased to number reaches 47. देखो, we have altogether 46 chromosome प्लस एक बढ़ गया तो क्या हो गया? 47. क्या बढ़ गया? एक क्रोमोसोम बढ़ गया
47 हो गया। कैसे बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना, इसको बताएंगे। सर तब भी तो बॉडी डिप्लॉयड ही रहेगा ना। हाँ अभी तक प्लॉइडी लेवल पे हम गए कहाँ पे, अभी तक प्लॉइडी लेवल पे हम आए ही नहीं है। इसको यहाँ पे यस बंद करते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं, है ना। ठीक। 47 हो गया। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल, an increase in chromosome number 21, chromosome number 21 result in increase in total amount of chromosome, ठीक है, and becomes 47, जैसे कि हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। क्रोमोसोम नंबर, है ना, क्रोमोसोम नंबर 1 1 2 2, समझ रहे हो कि नहीं। क्रोमोसोम नंबर 1 होमोलोगस में रहेगा, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4, है ना। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, है ना, क्रोमोसोम नंबर 4, इस तरीके से होना है, ठीक है। नाउ आई एम ड्राइंग हियर द क्रोमोसोम नंबर 21। सो 21 में क्या हुआ है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। 22 एज इट इज है, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 22, और ये रहा क्रोमोसोम नंबर 23, है ना, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, ठीक है। कोशिश करेंगे समझने के लिए ये हम क्या बना रखे एक्चुअली में, है ना, एक्स और वाई हो गया। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर 22 में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इट इज 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ठीक है। एक्चुअली में सारे क्रोमोसोम्स होमोलोगस कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑल हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, CHROMOSOME, किस तरीके का, होमोलोगस, है ना, सारे के सारे होमोलोगस कंडीशन में है। और एवरी क्रोमोसोम हैज 2 सेट, है ना, एक ये और एक ये, है ना। लेकिन 21st में क्या हो रखा है, ऑल टुगेदर वी हैव 3 क्रोमोसोम्स, है ना, 3 क्रोमोसोम है यहाँ पे। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ट्राइसोमी, इस कंडीशन को कहेंगे हम लोग ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मीन्स कोई एक क्रोमोसोम 3 नंबर में प्रेजेंट रहना, 3 गुना प्रेजेंट रहना, नॉर्मली 2 गुना प्रेजेंट रहता है ना। लेकिन इसके केस में, ट्राइसोमी के केस में, 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन 3 कॉपीज, ठीक ना। कितने कॉपी में, 3 कॉपी में प्रेजेंट रहेगा। इसकी 3 कॉपी होनी है, 3 कॉपी होनी है इसकी, ठीक है। इसको कहा जाता है ट्राइसोमी। सो ऑल टुगेदर आपका क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, ऑल टुगेदर योर क्रोमोसोम टर्न आउट टू बी 47, टोटल क्रोमोसोम टर्न आउट टू बी 47। कम ऑन, कहीं पे डाउट हो रहा है पूछेंगे। सर वो तीनों आइडेंटिकल होते हैं क्या, मतलब अरे तीनों यार होमोलोगस? ऐसे 21 ही है, 21 क्रोमोसोम, ये भी है, ये भी 21, ये भी 21, एकदम आइडेंटिकल है, 100% आइडेंटिकल है ना। ओके, चलिए यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ। ट्राइसोमी, TRISOMY, ट्राइसोमी ड्यू टू क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम नंबर, हाँ बोलो।
हाँ बोलो। सर बोले एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहाँ से आता है उसमें? अरे यार ये सब आता है तुम्हारा सेल डिवीजन की गड़बड़ी के चलते, ठीक है ना, सेल डिवीजन में गड़बड़ी के चलते ये सब होता है ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रहा, देखो ये हुआ कैसे होगा। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे इस तरीके से है ना, इस तरीके से कुछ अरेंज है, इस तरीके से अरेंजमेंट हो रखा है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से अरेंजमेंट हो रखा है ना। ये देखो होना क्या था, अभी भी ये जुड़े हुए हैं इसमें। होना क्या था, एक को टूट के ऊपर की ओर जाना है, दूसरे को नीचे की ओर जाना है, इस तरीके से है ना। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था सेल डिवीजन के दौरान। सेल डिवीजन के दौरान कहने का मतलब मियोसिस के समय है ना। मियोसिस के कौन से स्टेज में? प्रोफेज मियोसिस 1 के केस में होता है है ना, मियोसिस 1 के केस में, मियोसिस 1 के केस में, मियोसिस 2 में, ठीक है, इट ऑकर्स इन केस ऑफ मियोसिस 2, ठीक है, मियोसिस 2 के केस में, मियोसिस 2 में होना है इस तरीके से। मियोसिस 2 के कौन से स्टेज में होगा जी ये वाला स्टेप, बता सकता है कोई? एनाफेज। हाँ इस तरीके से एनाफेज के स्टेज में है ना, एनाफेज स्टेज में, अभी टूटे हुए एनाफेज स्टेज में। एनाफेज स्टेज में क्या हो रहा था, टूट के ऊपर नीचे जाना चाहिए था है ना, ऊपर नीचे जाना चाहिए था। हुआ क्या, ये सक्सेसफुली मूव कर गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये भी सक्सेसफुली मूव कर गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये भी मूव कर गया। लेकिन एक क्रोमोसोम, मान चलो 21st क्रोमोसोम, दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना था, एक को इधर जाना था, एक को इधर जाना था। लेकिन हुआ क्या, किसी कारणवश इधर नहीं जा पाया, तो दोनों के दोनों कहाँ के चले गए, इसके ऊपर चले गए, और इसके पास नहीं आया, 0 रह गया, इसके पास तो कुछ नहीं आया है ना। तो 0 रह गया मतलब क्या हुआ, इसके पास ये जो सेल बनेगा, इसके पास एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया ना, और इसके पास एक क्रोमोसोम माइनस हो गया, कम हो गया। अब यही जब गैमेट बनाएगा, ये जब गैमेट फ्यूज कर देगा नॉर्मल गैमेट के साथ, तो ये कंडीशन आएगा, ट्राइसोमी वाला कंडीशन आएगा है ना, ट्राइसोमी का कंडीशन आएगा। चलिए यहाँ पे बता रहे हैं, ट्राइसोमी ड्यू टू trisomy due to chromosome 21 is called Down syndrome. Down syndrome है ना। क्रोमोसोम नंबर 21 के ट्राइसोमी के चलते डाउन सिंड्रोम होना है, करेक्ट। यदि क्रोमोसोम नंबर ठीक है, ट्राइसोमी ड्यू टू क्रोमोसोम नंबर 18, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। ये डिजीज होगा, म्यूटेशन होगा इंडिविजुअल के अंदर, उसको कहेंगे कि दैट इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। ट्राइसोमी ड्यू टू क्रोमोसोम नंबर 13, chromosome number 13, it causes Patau syndrome, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइसोमी because of 1x क्रोमोसोम, ठीक है, x क्रोमोसोम के चलते, x क्रोमोसोम
ठीक है, एक्स क्रोमोसोम के चलते होगा, तो इसको हम लोग एक डिजीज का नाम देंगे, दैट इज क्लाइनेफेल्टर्स। क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम है ना, ये फीमेल के केस में होता है, फीमेल में होता है ये, ठीक है, फीमेल बॉडी में होगा ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के। समझ में आया इतना तक? यस सर। समझ में आया? समझ हाँ। में आया? ये समझ में आया ना ट्राइसोमी क्या है? हम्म। ट्राइसोमी यस सर। है ना? ओके, ट्राइसोमी ये तो था एक ट्राइसोमी। ओके, तो क्रोमोसोम्स के चलते भी ये गड़बड़ी हो सकता है जी, है कि नहीं है? दो क्रोमोसोम्स की गड़बड़ी के चलते भी ये हो सकता है। मान के चलो एक तो था क्रोमोसोम नंबर 21 इन्वॉल्व, हो सकता है क्रोमोसोम नंबर 9 भी इन्वॉल्व हो इसमें, है कि नहीं है? क्रोमोसोम नंबर 9 भी इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल टेट्रासोमी कहेंगे, ठीक है, डबल। if there are if there is increase in two chromosomes, ठीक ना, on different, ठीक है, हाँ, if there is increase in two chromosomes due to involvement of two different chromosomes, due to involvement of two different chromosomes, ठीक ना, इसको हम लोग कहेंगे, then it is called डबल ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी कहेंगे इसको, डबल ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी मतलब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। सी इन दिस केस व्हाट हैपेंस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्रोमोसोम 1 होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम 2 है देखो, लेकिन क्रोमोसोम 2 प्रेजेंट है आपके 2 नंबर में, है ना। दिस इज क्रोमोसोम 3, ये बेचारा 2 ही था, कोई गड़बड़ी नहीं था, ठीक ना। फोर्थ में मान के चलो ये हो गया, है ना, फोर्थ में ये हो गया, तो यहाँ पे भी कितना है? 3 नंबर में है, यहाँ पे भी 3 नंबर में है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? 2n + 1 ये कंडीशन हो रहा है ना, और बाकी सब क्रोमोसोम आपका सही है, फॉर एग्जाम्पल दिस आर क्रोमोसोम नंबर। सो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे डबल ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी कहेंगे, मतलब समझ ले बस, ठीक है। आगे बढ़े, टेट्रासोमी, टेट्रासोमी मतलब, टेट्रा मीन्स व्हाट? टेट्रा Four. मीन्स 4, TETRASOMY, टेट्रासोमी। सो टेट्रासोमी के केस में क्या होगा देखेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम, सही है ये, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये क्या कौन सा कंडीशन हो गया? दिस इज ट्राइसोमी ना, और ये क्या हो गया जी? ये क्या हो गया? टेट्रासोमी हो गया। वेरी गुड, टेट्रासोमी हो गया ये। टेट्रा मीन्स 4, टेट्रासोमी, ये टेट्रासोमी हो गया उसका। ठीक है, टेट्रासोमी मतलब 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट in 4 number, in 4 copy, 4 times,
meaning one chromosome is present in 4 कॉपी, 4 कॉपी में प्रेजेंट रहता है। ठीक ना? ओके, टेल मी, यहाँ पे 2n+2 हो गया ना, ऑल टुगेदर क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? यदि ह्यूमन बीइंग का केस है तो 48 हो जाएगा ना, यदि हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले रहे हैं तो, ह्यूमन की केस में, है ना? अच्छा, एक चीज बताएंगे हमें, डबल टेट्रासोमी का डायग्राम बना के दिखाएंगे जरा। डबल टेट्रासोमी बना के दिखाएंगे जरा ह्यूमन के केस में। और डबल टेट्रासोमी के केस में ऑल टुगेदर क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे यदि ह्यूमन बीइंग के केस में हम बनाना चाहें तो? डबल टेट्रासोमी ना, हाँ, 2n+4 कितना हो जाएगा? सर टोटल क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 46 की जगह कितना हो जाएगा? 52 52 50 होगा। कितना होगा? 50 50 हो जाएगा। ठीक है, डबल ट्राइसोमी, डबल टेट्रासोमी 2n + 2 + 2 इस तरीके से होगा। हाँ, इस तरीके से होगा ना? यस ठीक सर। है, और इट विल टर्न इनटू 50। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल, ये क्रोमोसोम 1, ठीक है, ये देखो क्रोमोसोम में यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, है ना? फिर क्रोमोसोम सही थे, एक जगह बढ़ गया, देखो, है ना, बढ़ गया, फिर सही है आपका, है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया? 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया। कितना होना चाहिए था? 2 ही होना चाहिए था, है ना? यहाँ पे है मान चलो 46, है ना? यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा आ गया, so it will result in the increase in chromosome number by 4। तो यहाँ पे हो जाएंगे 50 क्रोमोसोम। ये सब हाइपोथेटिकल है, ठीक है, ठीक है, हाइपोथेटिकल है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ट्राइसोमी। दिस इज इम्पोर्टेंट। ट्राइसोमी का मतलब समझ गए? देयर इज एन इंक्रीज इन क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम बाय 1, कॉल्ड ट्राइसोमी, है ना? और ये ट्राइसोमी प्रैक्टिकल कौन से होते हैं? प्रैक्टिकली होता है डाउन सिंड्रोम, दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन 1 क्रोमोसोम, दैट इज क्रोमोसोम 21। क्रोमोसोम 18 एक नंबर में बढ़ जाएगा, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगा, जिसके चलते ऑल टुगेदर देयर इज 3 कॉपीज, है ना? ये एडवर्ड सिंड्रोम हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर 13 में बढ़ोतरी के चलते पटाव सिंड्रोम हो जाएगा, है ना? और एक क्रोमोसोम बढ़ जा रहा है, एक क्रोमोसोम बढ़ जा रहा है, उसको हम लोग कहेंगे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इसके केस में जो क्रोमोसोम होना है, दिस इज एक्स एक्स एंड एक्स, ठीक है? ऑल टुगेदर कितना एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा? 3, ठीक है, 3 केस हो जाना है यहाँ पे। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। यस ये सर। ये था आपका हाइपरप्लॉइडी। हाइपर मीन्स द इंक्रीज इन क्रोमोसोम, द इंक्रीज इन क्रोमोसोम बाय 1। ओके, द इंक्रीज इन क्रोमोसोम बाय 1, यहाँ पे देखो +1 हो गया था ना? ओके, फॉर एग्जांपल ये वाला क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करेगा गैमेट बनाने में, ये वाला क्रोमोसोम जो -1 की है ना? तो मान के चलो ये था तुम्हारा एक नॉर्मल गैमेट, ये नॉर्मल गैमेट है, और इसके चलते जो गैमेट बनेगा उसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 22 होना है, 22 ही होगा ना जी? तो यस इन सर। दोनों के चलते फर्टिलाइजेशन होना है, और फर्टिलाइजेशन के चलते जीनोम तैयार होगा। उस जीनोम के पास ऑल टुगेदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 45। 45 ही होगा ना, है ना? हाँ, तो दिस इज द केस ऑफ हाइपोप्लॉइडी। ये केस हो जाएगा आपका हाइपोप्लॉइडी का। चलिए देखते हैं हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी मतलब क्या था? सब्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। देखते हैं शेयर हो पा रहा है कि नहीं।
सर वहाँ पर क्या लिखे हैं 2n + 2 लिखे हैं ना 48 वहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? हाँ बता रहे, रुक जाओ, कहाँ है 12 + 2? वेयर वेयर? प्लस, हाँ सर मिल गया। मिल गया ना? ये हाँ तो ठीक है, उसमें क्या है? hyperploidy done. Next we are doing hypoploidy. Hypoploidy. Hypo means decrease in the number of chromosome. Decrease in the number of chromosome, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी, है ना? हाइपोप्लॉइडी कहेंगे। एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन कर रहे हैं। सी दिस इज, ये इस तरीके से क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, लेकिन तीसरा क्रोमोसोम पे देखते हैं क्या हो गया। तीसरा क्रोमोसोम पे ये यहाँ पे गायब हो गया है, 0 लिख रहा है मतलब गायब हो गया, ओके, है ना? ओके, गायब हो गया। तो यहाँ पे ऑल टुगेदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 45 ना? 45 ना? ओके, नाउ टेल मी, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होना चाहिए था? ठीक ना, यहाँ पे होना चाहिए था 2 क्रोमोसोम। मस्ट बी इन पेयर में होना चाहिए था, बट नाउ इट इज इन सिंगल कंडीशन, but now it is in single condition. Technically known as monosomy. Technically called monosomy. मोनो मतलब कितना? एक। सोमी मतलब क्रोमोसोम या बॉडी, ठीक है। मोनोसोमी ये कहीं क्रोमोसोम है यहाँ पे, इसको हम लोग कहेंगे मोनोसोमी, ठीक है, मोनोसोमी कहेंगे इसको। समझ पाए? नाउ कुछ एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन था, ये एग्जाम्पल नहीं, ये एक्सप्लेनेशन था। इट वाज एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, मोनोसोमी ड्यू टू मोनोसोमी, ओके। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? 2n-1 कर सकते हैं ना, यही हो रहा है ना जी। डिप्लॉयड कंडीशन में से एक क्रोमोसोम घट गया, 45 फिनिश। किसके चलते? ऊपर हम दिखा रखे हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं? एब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम, ठीक है। मोनोसोमी यदि एक क्रोमोसोम के चलते हो रहा है, एक क्रोमोसोम घटने के चलते हो रहा है, ठीक है। मोनोसोमी एक क्रोमोसोम घटने के चलते हो रहा है तो क्या होगा? मोनोसोमी ड्यू टू डिक्रीज इन 1 X chromosome इन फीमेल, ठीक है। तो इस फीमेल का कंडीशन क्या हो जाएगा जी? XO होगा, बताएंगे जरा। XO हो जाएगा। नॉर्मल फीमेल के केस में X क्रोमोसोम 2 कॉपी में प्रेजेंट रहता है, लेकिन हुआ क्या, यहाँ से एक X क्रोमोसोम हट गया, गायब हो गया, डिलीट हो गया। इट रिजल्ट इन दिस कंडीशन XO। कहने का मतलब ऑल टुगेदर ऑटोसोम आपका सही था, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में एक कमी हो गई। सो इट रिजल्ट इन 45, ठीक है, ओके।
monosomy due to X chromosome is called Turner's syndrome. टर्नर्स सिंड्रोम। सारे सिंड्रोम के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट द सिम्टम्स एंड साइन, है ना, बाद में। सो टर्नर सिंड्रोम इज द कंडीशन वेयर one X chromosome is lost in case of female. Okay, Turner syndrome is the case of monosomy, means there is a presence of only one X chromosome instead of two, due to which there is a decrease in one chromosome from the genome, and instead of 46 chromosome there exist only 45 chromosome. ठीक है, ठीक है? यस सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम एक और, ठीक ना, एक और कंडीशन बोल कर रहे हैं, मोनोसोमी ड्यू टू decrease in one X chromosome in men। इसमें क्या कंडीशन हो जाएगा जी? ठीक है, वन इन मेल के केस में। सो दिस 22 plus XY changes to किस में? 22 plus YO। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसके चलते ऑल टुगेदर कितने क्रोमोसोम्स थे? 46 क्रोमोसोम। अब 46। इसके चलते कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 45। वेरी गुड, सॉरी 45 हो जाएंगे, 45 हो गया, है ना। नाउ ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज, ठीक है, दिस मोनोसोमी इज कॉल्ड नूनान्स सिंड्रोम। नूनान्स सिंड्रोम कहते हैं इसको, नूनान्स सिंड्रोम। इस नूनान्स सिंड्रोम को हम लोग मेल टर्नर सिंड्रोम बोल सकते हैं क्या? टर्नर सिंड्रोम का मतलब था एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक ना, एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ फीमेल। यहाँ पे नूनान्स सिंड्रोम में भी हो क्या रहा है? एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो रहा है ना, यहाँ से लॉस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, लॉस ऑफ दिस, है ना। यहाँ पे क्या लॉस हो रहा था? ठीक ना, यहाँ पे क्या लॉस हो रहा था? इसके केस में भी यही लॉस हो रहा था, 22 प्लस एक्स था ना जी। यहाँ पे किस चीज का लॉस हो रहा था? ये लॉस हो रहा था, है ना, एक लॉस हो रहा था, ठीक है। सो नूनान्स सिंड्रोम, इसको हम लोग मेंस टर्नर सिंड्रोम भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मेंस टर्नर सिंड्रोम। मैथमेटिकली बोल रहे हैं, ओके, टर्नर सिंड्रोम हो गया ना। मोनोसोमी। नाउ टेल मी व्हाट इज डबल मोनोसोमी? डबल मोनोसोमी क्या हो जाएगा जी? उसमें डबल मोनोसोमी क्रोमोसोम नंबर 44 हो जाएगा। वेरी गुड। डबल मोनोसोमी कहने का मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 2n माइनस 1 इस तरीके से ना, है ना। तो यदि हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेंगे, 22 -1 - 1 इक्वल टू हाउ मच? 44। इसको हम लोग बोलेंगे डबल मोनोसोमी, है ना, डबल मोनोसोमी कहेंगे। ओके, नाउ एक और कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पे, नलिसोमी। नल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ नल? मतलब जीरो बोल सकते हैं, कुछ नहीं। नल मीन्स जीरो, ओके।
जीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं, एम्प्टी, खाली, जो भी बोलना चाहे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक है, एक क्रोमोसोम सेट है यहाँ पे, दूसरा क्रोमोसोम सेट है यहाँ पे, तीसरा क्रोमोसोम खाली है, ये चौथा सेट है ना, ये पांचवा सेट है। तो यहाँ पे कोई भी सेट दिख रहा है क्या? कोई भी नो सेट दिख रहा है यहाँ पे? 0 0 है ना। तो यहाँ पे तो दोनों गायब हो गया ना, नल हो गया ना ये तो, है ना, नल हो गया। इट मीन्स दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2n-2, बोल सकते हैं कि नहीं? कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2n-2। यस सर। ना, यदि ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेंगे तो 22 minus 2 22 and that is 44 है ना। वेट कुछ लगा, हाँ इसको हम लोग करते 46, ये ज्यादा सही रहेगा, है ना। सो 2n इक्वल टू व्हाट? 2n कहने का मतलब है 46, 46 minus 2 इक्वल टू 44, है ना। ये हो गया आपका नलिसोमी। डबल नलिसोमी क्या होगा? 2 क्रोमोसोम नहीं रहेगा, है ना, टोटल 2 क्रोमोसोम नहीं रहेंगे, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। ये एक है, यहाँ पे गायब है दोनों, यहाँ पे भी दोनों गायब है ना। इस तरीके से ये चलता जा रहा है। सो यहाँ पे 2 गायब है, मीन्स ये हो जाएगा 2n minus 2 minus 2, माइनस है ना। मीन्स 46 minus 2 minus 2 कितने हो जाएंगे? 42 42 हो जाएंगे। 42 होगा ना। यस सर। ओके, तो ये सब हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल है। नलिसोमी, है ना। नलिसोमी हो सकता है कि एग्जिस्ट करे, तो नलिसोमी से अभी कोई डिजीज इनकाउंटर नहीं करें हम, होता होगा बट आई डिडंट इनकाउंटर, है ना। सो ये हो गया डबल मोनोसोमी, ये इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। नेट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इम्पोर्टेंट। नॉनान सिंड्रोम, ये जिपमर लेवल का पूछता है। देन टर्नर सिंड्रोम, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक ना। ये वाला कंडीशन याद रखेंगे। 22 प्लस, अरे यार 22 प्लस XO, हाँ बोलो सर। तो हम जिस तरह से दोनों, हाँ बोलो सर दोनों एक्स क्रोमोसोम अगर नहीं है तो ये स्टेरिलिटी हाँ। का केस हो सकता है सर। किसका केस? स्टेरिलिटी सर। ऑब्वियसली जितना भी ये केस बता रहे ना, सारे के सारे Yes, sir. स्टेरिलिटी ही है। कोई भी फर्टाइल नहीं होना है, कोई भी फर्टाइल नहीं होना है ना। यहाँ पे एक्स माइनस ये हो गया। ये सर ये कैरेक्टर तो प्रोजेनी में जाएगा सर। प्रोजेनी में जाएगा ही नहीं। अच्छा, प्रोजेनी में जाएगा, लेकिन वो प्रोजेनी स्पर्मेटोजेनेसिस या गेमेटोजेनेसिस नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा वो है सर। ये प्रोजेनी तो बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, लेकिन उसका जनरेशन आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। सर। हाँ बोलो। सर नलीजोमी वाला समझने में दिक्कत हो रहा है, ऐसे कि कुछ नहीं है तो इसको कैसे सोचेंगे कि वहाँ कुछ नहीं है लेकिन क्रोमोसोम है। अरे यार, यदि हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दे रहे हैं, हम तो स्टडी कर चुके हैं ना ऑलरेडी, है ना। यहाँ पे 44 लिखेंगे, 44 यहाँ पे रहेगा, ओके, तब जाके 46 या 45 होगा ना। सर वहाँ पर तो सीधे बोल सकते हैं ना कि वहाँ 22 पेयर है, वहाँ पर ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे कि थर्ड पोजीशन में गायब है। हाँ 22 पेयर समझ सकते हैं, 22 पेयर समझ सकते हैं। पेयर भी लिख देते हो तो हम कुछ लिखे नहीं है ना, जैसे कि यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे। सो इसको हमको लिखना पड़ेगा, 22 लिखा है ना यहाँ पे, तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा पेयर, या फिर जैसे कि यहाँ पे XX कर दिए ना, एक्स क्रोमोसोम पेयर में है, तो यहाँ पे हमें 44 दिखाना होगा, नहीं तो ये गलत माना जाएगा। ओके, टेक्निकली करेक्ट नहीं होगा। ओके, इस तरीके से, है ना। 2n कर देते यहाँ पे, या फिर ऑटोजोम कर देते, वो भी सही होता, है ना। इस तरीके से ऑटोजोम प्लस x करते तो ये सही रहता, है ना। यदि आप नंबर एग्जैक्टली लिख रहे हो तो आपको 44 दर्शाना पड़ेगा, यदि ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल में ले रहे हैं, है ना।
अदरवाइज आप इस तरीके से लिख सकते थे ऑटोजोम प्लस YO, ये कर सकते हो, है ना। ठीक है, और भी और कहीं सर पे है, करेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे सही है। 2n ये सही है, देखो 2n का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, है ना। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना, लाइक दैट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 2n कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 46 है ना। ऑल टुगेदर इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 46 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स 48 ना। चलो चलो चलो, कहीं पे करेक्ट कर दे रहे हैं, हाँ, सर है ना। हाँ बोलो। अगर डबल मोनोसोमी अगर मेल में होगा तो क्या होगा? डबल मोनोसोमी, मेल में तो मोनोसोमी किसके चलते हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम के चलते हो रहा है, या फिर 22वां क्रोमोसोम के चलते हो रहा है, 23वां क्रोमोसोम के चलते हो रहा है तो सर है उसमें ना। तो एक्स, तो डबल एक्स तो नहीं अच्छा है अच्छा, ना? आपको नलीसोमी मोनोसोमी पूछ रहे हो या नलीसोमी पूछ रहे हो? सर मोनोसोमी में पूछ रहे हैं, डबल मोनोसोमी। हाँ, तो क्या होगा, क्रोमोसोम गायब हो जाएगा एक, और क्या, मान के चलो चौथा क्रोमोसोम गायब हो गया, उसको हम हाँ लोग क्या कहेंगे, नलीसोमी कहेंगे। अब मान के चलो चौथा क्रोमोसोम भी गायब हो गया, पांचवा क्रोमोसोम भी गायब हो गया, डबल नलीसोमी कहेंगे। कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, दैट वी कैन नॉट से, रैंडमली एनी क्रोमोसोम कैन इन्वॉल्व होगा। तो और जैसे कि सेक्सोमी हो बताया सकता है या मैंने, फिर ऑटोसोमी हो सकता है? जैसे कि और मैंने बताया, एक भी क्रोमोसोम यदि लॉस्ट हो गया, दैट विल लीड टू स्टेरिलिटी, है हाँ ना। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर लीड्स टू स्टेरिलिटी। तो सर वो ऑटोसोम में भी हो सकता है? हाँ हाँ, ऑटोसोम में भी होगा तो होगा, ठीक है ना। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, सर अगर उसमें बढ़ भी जाता तो भी सर? हाँ, लीड्स टू स्टेरिलिटी। ठीक है, स्टेरिलिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मान के चलो क्रोमोसोम जो है, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन इवन नंबर, इवन नंबर में होना चाहिए। इवन नंबर में क्यों होना चाहिए, क्योंकि होमोलोगस पेयरिंग होता है ना जी, होमोलोगस पेयरिंग होता है ना। तो होमोलोगस पेयरिंग के लिए क्या होना चाहिए, इवन होना होमोलोगस चाहिए। पेयरिंग के लिए देयर मस्ट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ ना, इक्वल सेट होना चाहिए। अब मान के चलो यहाँ पे 3 होता, ये भी क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम 1, तो पेयरिंग कैसे होगा, पेयरिंग नहीं हो पाएगा ना, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा ना यहाँ पे। साइनेप्सिस कैसे बनेगा, मियोसिस कैसे पार्टिसिपेट होगा, मियोसिस कैसे होना है, मियोसिस में पार्टिसिपेट नहीं होगा, है ना। अब मान के चलो नलीसोमी हो गया, नलीसोमी का केस है, मान के चलो क्रोमोसोम 1 गायब ही हो गया, है ना। तो हो सकता है क्रोमोसोम 2 3 4 5 हो सकता है उसके केस में, है ना, उसके केस में गैमेट बन सकता है, गैमेट बनेगा। गैमेट बनने के बाद जो नया प्रोजेनी आएगा ना, वो डाउटफुल है कि वो जीवित रहेगा, हो सकता है एम्ब्रियो में मर जाए, वो स्टिल बर्थ हो, है ना। बहुत सारा प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बहुत सारा है। और सर एक लास्ट क्वेश्चन सबसे पूछना पहले, है। हाँ, सबसे पहला चीज तो तुम्हारा गेमेट बनेगा ही नहीं ना, गेमेट बनेगा ही नहीं। क्रोमोसोम शुड बी देयर इन इवन नंबर, और इवन नंबर हो गया तो गेमेट बनेगा। ठीक है, अगले सेक्शन में दैट इज यूप्लॉइडी, उसमें हम बताएंगे प्लांट के केस में ओड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसको हम लोग इवन नंबर में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलचिसिन। सर हाँ जी बोलो। सर जिस तरह हम लोग सेक्स क्रोमोसोम को एक्स एक्स और एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, दैट इज सर ऑलोसोम, ऑटोसोम को किस एलोसोम। तरह से represent करते हैं? हाँ सर। यहाँ पे बताए तो ऑटो थे यार, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन करके। ठीक है, दिस इज ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, ठीक ना। इसको हम कहते हैं ऑटोसोम्स कहेंगे, और इसको कहेंगे एलोसोम, एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम। तो सर जो
ऑटोजोम में उसमें कुछ नहीं लिखते हैं हम लोग। क्या ऑटोजोम में? हम लोग जैसे कुछ नहीं लिखते हैं, जिसमें एक्स एक्स लिखते हैं तो उसमें कुछ नहीं लिखते कि वाई जेड ऐसा कुछ। नहीं, वो तो सेम रहता है ना, इसीलिए वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। It is same in case of both male and female, so we do not represent by any different alphabets. लेकिन कुछ है ना? होता है कि नलीजोमी कहीं पर है। कुछ होता क्या है, नॉर्मल जीन है जो मेल फीमेल में सेम है ना, मेल फीमेल में सेम है। अब आपको यहाँ पे ऑटोजोम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज इन 23 पेयर्स, 23 पेयर्स है। अब आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस तरीके से, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर, ठीक ना, 6, क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 8, है ना। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कुछ भी हाँ ना, क्रोमोसोम नंबर 15 हुआ, अल्फा अल्फा ना, अल्फा 1 कुछ भी आप डिनोट कर सकते हो। तो ऑटोजोम हमारे पास, ठीक है, ऑटोजोम हमारे पास 22 पेयर में है ना, हाँ 22 पेयर्स में है ना, तो 22 लिखते चलोगे आप यहाँ पे, मुश्किल है ना। हाँ ना मेल फीमेल में दोनों सेम है, सी सी डी डी एफ एफ क क स स अल्फा अल्फा ग ग क क अल्फा 1 अल्फा सेम है, इट इज इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो हम क्या कर देते हैं, ये सब ना लिख के सिंपली हम लिख दे रहे हैं ऑटोजोम, है ना। प्लस यहाँ पे हम एक्स वाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये डिसाइड करता है कि ये जो जीनोम हम बनाए हैं ये मेल का है या फिर फीमेल का है। ये जो जीनोम हम बनाए हैं ये फीमेल का है या फिर मेल का है, ये ठीक ना, ये एलोजोम डिसाइड करता है। तब इसको ध्यान में रखना होगा। कौन सा? इसको सर ऑटोजोम को ध्यान में रखना होगा जब नलीजोमी को देखेंगे तो। नलीजोमी, नलीजोमी देखेंगे तो ध्यान क्यों रखना है? ध्यान रखना है इसके केस में, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है टर्नर सिंड्रोम के केस में। इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम which chromosome is actually deleting, which chromosome is actually not present in the gene, not present in the genome. Noonan syndrome के केस में which chromosome is actually absent in the gene, that you have to remember ना। लगता है कि तुम्हें अभी 100% समझ में नहीं आया। ऑटोजोम मेल फीमेल में बराबर रहता है, सेम रहता है। ऑटोजोम का फंक्शन होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी को कंट्रोल करना, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी कहने का मतलब होता है बॉडी ग्रोथ, डाइजेशन, एवरीथिंग, वो सारा चीज, ठीक है, वो सारा चीज जिसके चलते हमारा बॉडी एक्टिविटीज करता है, ठीक ना। एक्स वाई का फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ, ठीक ना, मेलनेस कैरेक्टर इंपार्ट करना और फीमेलनेस इंपार्ट करना। दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। क्लास 9th में 8th में पढ़े होंगे एडोलेसेंस चैप्टर में, हाँ है ना। जो चेंजेस आता है एट प्यूबर्टी, वो चेंजेस लाना, है ना, वो चेंजेस लाने का काम होता है एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का, है ना। लेकिन आप बर्थ से बढ़ते हो, बड़े होते हो, बूढ़े होते हो, उस समय कौन सा क्रोमोसोम एक्टिव था? ऑटोजोम एक्टिव था, है ना। ऑटोजोम एक्टिव था उस समय, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है ना, बॉडी ग्रोथ हो रहा है ना, बॉडी ग्रोथ हो रहा है नॉर्मली। पार्टिकुलरली ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, बियर्ड ग्रोथ हो रहा है, ब्रश का डेवलपमेंट हो रहा है, पीबी का ग्रोथ हो रहा है, शोल्डर स्टीप हो रहा है ना, गोनैड्स का डेवलपमेंट हो रहा है, फंक्शनल हो रहा है, वो सब कंट्रोल करेगा ये एक्स वाई क्रोमोसोम। और उससे पहले जो प्रोसेस चल रहा है ना, एंजाइम सेक्रेट करवाना, कौन सा एंजाइम बनाना है, किस प्रकार का एंजाइम बनाना है ना, दैट एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दिस ऑटोसोम, है ना। दिस इज रिलेटेड विथ ओनली सेक्सुअल कैरेक्टर। ओके सर। ओके, यही होता है, ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें? हाँ, इन सभी नंबर में कंफ्यूज नहीं होंगे। 2n, है ना, 2n ये हम ह्यूमन बीइंग के केस में जितने भी एग्जांपल बताए हैं सब ह्यूमन बीइंग के केस में एग्जांपल बताए। हाँ, बोलेंगे। यस यस, यू कैन आस्क, कम ऑन।
हाँ कुछ क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज करता है डबल में, तो फिर जेमेट का फॉर्मेशन होगा, प्रोजनी में जेमेट का फॉर्मेशन होगा। क्या बोल रहे हो, यदि ऑटोजोम गायब हो जाता है, यही ना? नहीं नहीं नहीं, ऑटोसोम वाला केस नहीं, तो जो ऊपर पर है ना डबल वाला, हाँ डबल मोनोसोमी होता है, या फिर वो वाला, उस कंडीशन में अगर मतलब जब 23 पेयर्स में है, उसके बाद भी उसमें दो दो क्रोमोसोम या फिर टेट्रा कंडीशन ऐड हो जाता है, तो उसमें जेमेट का फॉर्मेशन होगा आगे प्रोजनी में। ओके ओके। और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा उसमें ना। इवन नंबर में, सॉरी ओड नंबर में यदि क्रोमोसोम आ जाएगा, ओड नंबर में तो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे कि आप इसका केस पूछ रहे हो, ऐड हो जा रहा है, इसका केस पूछ रहे हो आप, ये 48 यस वाला। सर, यस हाँ, सर, इसके केस में आपका क्रोमोसोम किस कंडीशन में है? इवन नंबर में है ना, यस सर। है ना? तो चांसेस है कि गैमेट हो, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो, है ना? ये किताब में कहीं लिखा नहीं है, हम अपने लॉजिक से बोल रहे हैं कि यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होना चाहिए ना। इट इज प्रेजेंट इन इवन नंबर, ठीक है। दिस आई एम सेइंग बिकॉज आई हैव द आइडिया फ्रॉम दैट वन, यूप्लॉइडी, है ना? यूप्लॉइडी से मेरे को कुछ कुछ आइडिया है, उसी से एनालाइज करके हम ये बोल रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस करेगा। एग्जाम में नहीं पूछना है, ओके? एग्जाम में ये सब नहीं पूछना है ना? हाँ, सो हो सकता है गैमेटोजेनेसिस इसमें हो सकता है। नेक्स्ट, जैसे कि इसमें 50 वाला, ये भी इवन है, गैमेटोजेनेसिस होगा, लेकिन इट इज डाउटफुल इन दिस केस, है ना? ट्राइसोमी हो गया ना यहाँ पे, देखो तो से यहाँ पे डबल ट्राइसोमी है, सिंगल ट्राइसोमी यहाँ पे। इसके केस में गैमेटोजेनेसिस होना डाउटफुल है, नहीं होगा इसके केस में, है ना? इसके केस में क्या हो रहा है? इसके केस में हो गया आपका ये वाला कंडीशन, ठीक है। 44 मीन्स ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स एक्स, इट मीन्स, है ना? इट मीन्स कितना हो गया ये ऑल टुगेदर क्रोमोसोम? यदि ह्यूमन बीइंग का लेके चलेंगे, तो ह्यूमन बीइंग का लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 45, 46, 47। हाउ मच? 47, है ना? 2a प्लस 3x, ठीक ना? इसके केस में गैमेट बनना डाउटफुल नहीं है ना, इसके केस में। बताओ सर, क्रोमोसोम 13 के केस में क्या हो जाएगा? दो ऑटोजोम प्लस क्रोमोसोम नंबर 13 तीन बार प्रेजेंट रहेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, है ना? देखो तीन बार प्रेजेंट है, तीन बार प्रेजेंट है, तीन बार प्रेजेंट है ना? तो यहाँ पे भी ऑल टुगेदर क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे आपका 44, 45, 46, 47, है ना? इसके केस में क्या होगा? दो ऑटोजोम होंगे प्लस 18, 18, 18वां 18, 18 प्लस 18, है ना? तीन बार प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दो ऑटोजोम प्लस 3 टाइम्स 18 क्रोमोसोम, मतलब 44, 45, 46, 47, है ना? कैसे भी समझे आप, तीन क्रोमोसोम बढ़ जा रहा है ना। तीन क्रोमोसोम कैसे बढ़ा ऑल टुगेदर, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, ट्राइसोमी हो गया, एक ही क्रोमोसोम तीन बार प्रेजेंट रहेगा, है ना? ट्राइसोमी। हाँ जी, और पूछें। ये मियोसिस 2 के दौरान हो रहा है, ओके? मियोसिस 2 में कौन सा स्टेज? एनाफेज 2 में हो रहा है ना? 23 23 जाना चाहिए था, देखिए यहाँ जाना चाहिए था 23, यहाँ जाना चाहिए था 23, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे आ गया 24 और यहाँ पे गया 22, ये गड़बड़ी हो गया क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, और पूछना है। इन द नेक्स्ट क्लास we will deal euploidy, okay? After euploidy, then we will discuss agents of mutation, mutagen डिस्कस करूंगा, ठीक है? कौन से चीजें के चलते
ठीक है, चीजों के चलते म्यूटेशन होता है, एजेंट ऑफ म्यूटेशन डिस्कस करूँ। कल है क्या क्लास आप लोग का? यस सर। कल है हाँ कितने बजे? फर्स्ट क्लास 4:40। 4:30 है। 4:40। कल तो लगता है मेरा बहुत ज्यादा क्लास होना। ठीक है, कोई डाउट नहीं? और कुछ पूछना है? नहीं, देन हम साइनिंग ऑफ, है ना, साइन ऑफ कर रहे हैं। नोट्स भेज देता हूँ इसको। देखेंगे जरा कहाँ तक गया है। ठीक है, साइन ऑफ कर रहे हैं। कौन कौन लोग बचा हुआ है अभी? ठीक है, ठीक है। फातिमा कोऑपरेट करेंगे जी, ठीक ना? डाउट नोट्स पूछते रहेंगे। यस सर। कल क्लास है तुम्हारा केमिस्ट्री या फिजिक्स का? यस सर है। कितने केमिस्ट्री बजे? 7 PM से। कितने बजे? 7 बजे से केमिस्ट्री है। 7 बजे से है ना? तो physics कल 2 क्लास बजे। तुम्हारा अटेंड हो पाएगा? इस टाइम तो नहीं हो पाएगा सर। नहीं, इस टाइम नहीं। कल कितने बजे क्लास है जी बायोलॉजी का? 8 बजे, 4:30 बजे ना? 4:30 भी नहीं हो पाएगा सर, फिजिक्स ही नहीं छोड़ते हैं। फिजिक्स तुम तो बोल रहे, सर तो बोल रहे थे 2 बजे से पढ़ाते आ रहे हैं सर। कभी कभी 2 बजे से नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, पूछ लेंगे एक बार, सर से बोल देंगे सर बायोलॉजी का भी क्लास है, तो थोड़ा समय का ध्यान दे देंगे तो मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा। रिक्वेस्ट, है ना, रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार पूछ के देखेंगे ना। सर बायोलॉजी का भी क्लास है 4 बजे से। टाइम टेबल पता होगा आपको भी, हाँ है ना? सर टाइम पता टेबल है। देख लेंगे और सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हो सके तो इतने बजे छोड़ दीजिएगा, है ना? ठीक है, और नोट्स नोट्स में ऑलमोस्ट सारा चीज आ चुका है। हम लोगों स्पेयरिंग सर आज कोई फोटो ऐड नहीं किए थे ना, इसलिए आ गया। नहीं आया। देखो यहाँ पे तुम्हारा ऑटोजोम और एलोजोम पढ़ा है ना, वहीं तक आया, उसके बाद नहीं आया, यही तक आया। ठीक है, देखता हूँ उसके बाद वाला इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। ओके, है ना? if यहीं तक आया, इट इज प्रेजेंट अप टू दिस ओनली। ठीक है, इसके बाद वाला इम्पोर्टेंट भी नहीं है ना? इसके बाद वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, सो आई एम ओमिटिंग। ठीक है, इतना से काम चल जाएगा आप लोग का। ओके, साइनिंग ऑफ, साइन ऑफ कर रहा था। मुस्कान पूछेंगी जी, रिया, है ना? यस सबको बोल रहा हूँ। ओके, सर। बाकी लोग तो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ है वो लोग। ऐसे ही चलने वाला है जी, आप लोग का क्लास 12 वैसे ही पार होगा। ठीक ना? सो पढ़ते रहे। चलिए साइन ऑफ कर।